जय मसीह की। आज का संदेश ये है कि अभिषेक जो है वो जिम्मेवारी के साथ आता है। अनॉइंटिंग कम्स विथ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। पगला समूएल उसका 15वां अध्याय निकाल करके रखे। आज का वचन का आधार है फर्स्ट समूएल चैप्टर 15। पिछले सप्ताह में मैं अनॉइंटिंग के विषय में या अभिषेक के विषय में आप लोगों से बात की। अभिषेक जुए को तोड़ता है। अभिषेक हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। अभिषेक हमें पवित्र बनाता है। इस प्रकार कई बातों को मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की। हम इस बात को भी देखे हैं कि शाऊल को शमूएल का माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएल का पहला राजा होने के लिए अभिषेक किया। वहीं से हमारा ये अभिषेक का परंपरा आरंभ हुआ है। पिछले सप्ताह में अभिषेक और आज हम मनन करेंगे अभिषेक जिम्मेवारी को लाता है। अनॉइंटिंग कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए 15वां अध्याय का पहला पद से 2-3 पदों को हम पढ़ेंगे। यहां क्या लिखा है मिलकर के पढ़ सकते हैं। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, मुझे स्मरण आता है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उसका है उससे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। इतना काफी है। देखिए राजा का अभिषेक मिलना एक गर्व की बात है। हजारों लाखों लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को चुना जाता है राजा बनने के लिए। पर आप एक बात देख लीजिएगा, राजा होना एक अभिषेक के साथ साथ एक जिम्मेवारी की बात भी है। हजारों लाखों लोगों को जो जिम्मेवारी नहीं दिया वो जिम्मेवारी परमेश्वर आपको देता है। और यहां शाऊल को राजा बनाया। उसके बाद अब इससे पहले का अध्यायों को आप पढ़ेंगे कि शाऊल को कुछ लोगों ने अच्छा समझा, कुछ लोगों ने शाऊल को तुच्छ जाना और शाऊल ने उस बात की परवाह नहीं की। जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, वचन में आगे बढ़ते हैं, अभिषेक में आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग आपका परवाह करेंगे, कुछ लोग आपका परवाह नहीं करेंगे, कुछ लोग आपको तुच्छ जानेंगे, कुछ लोग आपके बारे में भला बुरा कहेंगे। और बाइबल में लिखा है शाऊल अभिषेक पाने के बाद उन बातों की परवाह नहीं की। आपके विरोध में बोलने वाले लोगों की परवाह मत करो। 24 घंटे उनके बारे में मत सोचो। रातों रात उनके बारे में सोच करके नींद खराब मत करो, उससे दिमाग खराब हो जाएंगे। हमारा दिमाग कब खराब होता है? हमारे विरोध में बोलने वाले लोगों के बारे में सोच सोच करके हम परेशान हो जाते। वो अपने आप एक बंधन है, राइट? वो आपको गुलामी की तरफ ले जाएंगे। इसलिए जो लोग आपके विरोध में बोलते हैं उनका परवाह मत कीजिए। आपको परमेश्वर ने चुना है, ये परमेश्वर स्थापित करेंगे। ये आपको स्थापित करने का कोई जरूरत नहीं है कि मुझे परमेश्वर ने चुना है। हेलो, ये जिम्मेवारी मेरा ऊपर नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है ये मैं स्थापित करूं। परमेश्वर ने मुझे चुना है, ये स्थापित करने की जिम्मेवारी परमेश्वर का है। ये चुनने वालों की जिम्मेवारी है। मेरा एक अलग प्रकार का उत्तरदायित्व है। उन उत्तरदायित्वों को मैं जब निभाते रहेंगे सही समय पर परमेश्वर कार्य करेगा। इसलिए पतरस अपना पत्री में कहता है कि वो तुम्हें यानी परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर बढ़ाने के लिए उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनदास से बने रहो। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनदास से बने रहे। समय समय पर क्या करना है
परमेश्वर बताएंगे। हालेलुया। तब तक क्या करते रहना है? प्रार्थना करते रहना है। अभिषेक मिला है, ज्यादा उछलिए मत, ज्यादा कूदिए मत, ज्यादा गवाही मत बोलिए। अभिषेक आपको मिला है, उसको संभाल के रखिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर समय समय पर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। और शाऊल अपने घर को चला गया, लोगों ने भला बुरा कहा, उसने उसका परवाह नहीं किए। अगले अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसको मौका दिया अपना काबिलियत स्थापित करने का। राइट? वहां पर हम देखते हैं कि जब आप 11वां अध्याय में जब आएंगे, अमोनी लोग याबेश के, गिलियाद के याबेश के लोगों के विरोध में आ गए हैं। और वो लोग क्या किया? शाऊल के पास गए, शाऊल के पास जाकर के सहायता के लिए मांग की। शाऊल ने उनको एक दिन का वक्त दिया। उसके बाद शाऊल ने उधर के लोगों को बचाया है। तो जिन लोग उसके विरोध में बातें की है, उसका जवाब उन लोगों को मिल गए और वो लोग भी शाऊल के पक्ष में आ गए हैं। अभिषेक उत्तरदायित्व तो लाता है। अभिषेक आपको मौका देता है कि आपका काबिलियत स्थापित करने का, आपके अभिषेक को स्थापित करने का। उस दिन लोगों को पता चला परमेश्वर ने वास्तव में शाऊल को चुना है। उसके बाद दोबारा उनको राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए शमूएल जाता है। राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए जाता है। इससे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हुआ है। अभिषेक पाया, अभिषेक पाने के बाद शाऊल कहाँ गया आपको मालूम है? अपने घर को चला गया। जब अपने घर को चला गया, उसका चाचा उससे मिला और उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि हमने शमूएल नाम के एक भविष्यद्वक्ता से मिला और वो गतों के विषय में जो कुछ भी कहा है वो बता दिया। पर अभिषेक के बाद, राजा बनने के बाद उन्होंने अपना चाचा को भी नहीं कहा। कुछ बातें गुप्त में रखने के लिए है, गली मोहल्ले में घोषित करने के लिए नहीं है ना। जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए, जब तक कुछ बातों को परमेश्वर स्वयं स्थापित ना करे, तब तक आप उनको लोगों के सामने बताने का जरूरत नहीं है। भले आप लायक हो, पर लोगों के सामने बताने का जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात यूसुफ का जीवन से कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसको बहुत सताया है, पर उसका सताने का एक कारण ये रहा, यूसुफ ने क्या किया है? यूसुफ जो स्वप्न देखा वो सबको बताते फिरा। आपका स्वप्न सबको बताते मत फिरिए, आपका दर्शन सबको बताते मत फिरिए, और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर उसको बाहर लाने का एक दिन आप मुझे देगा, उस दिन तक मैं इन बातों को गुप्त बना के रखूंगा, उसके लिए मेरी सहायता कर। चुपचाप रह करके प्रार्थना करना। हालेलुया, आमीन। 30 साल के उम्र तक यीशु ने किसी को कुछ नहीं बताया जी। 30 साल की उम्र तक उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। 30 साल के उम्र में यीशु के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा है, देखो जगत का पाप का बोझ उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। क्या यीशु को नहीं मालूम था? यीशु को मालूम था। यीशु को मालूम होने के बावजूद यीशु ने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि समय से पहले वो सताव को बुलाना नहीं चाहते। हालेलुया, आमीन। इसलिए अपना प्रभु का सेवकाई जो करना है वो आप करते जाइए। नाम के लिए कोई महत्व नहीं है, बोर्ड का कोई महत्व नहीं है, सोशल मीडिया का कोई महत्व नहीं है। जो प्रभु का सेवकाई आप करना है वो आप करो, विज्ञापन से बचे रहो। आपको और मुझे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, कलीसिया को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हमें स्थापित करने वाला परमेश्वर है, हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम कोई बिजनेस नहीं कर रहा है कि हम विज्ञापन को फैलाए। मेरे को अभिषेक मिला है, मैं प्रार्थना करके बीमार ठीक हो जाता है। ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त लोग हमारा कलीसिया में है जो भूतों को निकालने वाले हैं। ये सब हमें लोगों को बताने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा काम, परमेश्वर ने हमें जो अभिषेक दिया है वो अपने आप बोलेगा। हालेलुया,
इस बात आपको समझना है, राइट। शाऊल शाऊल फिर जाकर के कहाँ रह रहा है। अब शमूएल भी लोगों को बोल रहा है मैं शाऊल को अभिषेक किया, ना तो शाऊल लोगों को बोला मेरा अभिषेक हुआ, ना शमूएल लोगों को बोला शाऊल का अभिषेक हुआ। इसलिए शमूएल ने शाऊल से कहा था सेवक को आगे भेज दे ताकि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। किसी को नहीं मालूम। अभिषेक हुआ के केवल दो लोगों को मालूम है, एक देने वाला, अभिषेक देने वाला शमूएल, और दूसरा अभिषेक पाने वाला शाऊल। और इस वक्त शमूएल वहां पर एक ड्रामा का आयोजन कर रहा है कि मैं एक व्यक्ति को राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए आया हूं, और चिट डाल रहा है कि कौन अभिषेक पाया जाएगा। वो सब एक एक गोत्र का, एक एक घराने का, एक एक कुटुंब का व्यक्ति को आगे बुलाता है, आकर शाऊल के नाम पर चिट डलता है। उस समय तक वो कुछ नहीं बोलता। शमूएल को मालूम था किसके ऊपर ये पर्ची निकलेगा, उसके बावजूद भी वो नहीं बोला। सेवक हो बहुत सावधान, बहुत सारे बातें आपको मालूम है पहले से। परमेश्वर ये करने जा रहा है, परमेश्वर वो करने जा रहा है, परमेश्वर इस परिवार में ऐसा कार्य करेगा, परमेश्वर लोगों को ऐसा इस्तेमाल करेगा, पर समय आने से पहले खुलासा करने का कोई जरूरत नहीं है। आमीन। मसीही जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है धीरज धरना। हालेलुया। जल्दीबाजी मसीही जीवन का हिस्सा नहीं है। जल्दीबाजी संसारिक जीवन का हिस्सा है। संसारिक लोग सब बातों के लिए जल्दीबाजी करते गए, पर परमेश्वर कभी भी जल्दीबाजी नहीं करता। गलाती 4:4 में कहते हैं जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपना पुत्र को इस संसार में भेजा गया। समय पूरा हुआ। परमेश्वर किस बात का इंतजार कर रहा है? समय पूरा होने का। आपको और मुझे किस बात का इंतजार करना है? समय पूरा होने का। प्रार्थना में आप लंबे समय से कुछ विषयों का मांग कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं समय पूरा होने के वक्त तक आप इंतजार कर लीजिए। प्रार्थना मत छोड़ो, प्रार्थना मत छोड़ो। समय पूरा होने का इंतजार कीजिए, परमेश्वर उसको निश्चित रूप से पूरा करेगा। हालेलुया। अब 10वां अध्याय में जब आएंगे उसका 21 और 22वां पद जब पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं 21 और 22, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 10 वर्सेस 21 और 22 हम पढ़ेंगे। तब वो बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वो ढूंढा गया तब ना मिला। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को यहां ढूंढ रखा गया पर वो ना मिल रहा है। बिना अभिषेक पाए हुए हजारों खड़े, पर अभिषेक पाया हुआ नहीं मिल रहा है। आज भी ऐसा है। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को क्या करना पड़ रहा है? ढूंढना पड़ता है, क्योंकि अभिषेक पाया हुआ कहां में? 22वां पद में लिखा हुआ है अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति कहां पर है। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा क्या यहां कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा सुनो वो सामान के बीच में छिपा हुआ है। अरे भैया, सामान के बीच में छिपने के लिए परमेश्वर ने तुझे बुलाया। आज भी अभिषेक पाया हुआ लोग सामान के पीछे हैं। हेलो, आज भी अभिषेक पाए हुए लोग सामान के पीछे। समझ में आया ना? है अभिषेक पाए हुए लोगों परमेश्वर का पीछे जाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। आज कई अभिषेक पाए हुए लोगों को सामानों को हटा करके ढूंढ निकालना पड़ रहा है। सामान उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। सामान अभिषेक को छिपाएंगे, आपका लालच अभिषेक को छिपाएंगे, आपके अभिलाषाएं अभिषेक को छिपाएंगे। इसलिए सामानों के बीच में से निकल आओ, सांसारिक लालच से निकल आओ, सांसारिक वस्तुओं का मोह से निकल आओ।
नहीं है तो एक दिन परमेश्वर दिखाएगा आप कहां पर है। फिर लोग आ जाएंगे सामानों के बीच में से आपको निकालेंगे, वो काम ना हो जाए। इसलिए अभिषेक पाया हुए व्यक्ति, शमूएल के संग खड़ा रहने के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया व्यक्ति सामानों के बीच में जाकर के छिप गया, क्योंकि वो डरता है। वो डरता है, वो सामानों के बीच में जाकर के छिप गया। तब उसको वहां से ले आकर के फिर दोबारा उसको लोगों के सामने अभिषेक किया जाता है। राइट, ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरीज है शाऊल के जीवन का। अभिषेक जिम्मेवारी को लाता है, यह है हमारा आज का सब्जेक्ट। पर अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति सामानों के बीच में जाप करके छिप करके बैठा है। और 11वें अध्याय में परमेश्वर उसको एक मौका देता है अभिषेक को वो स्थापित करने के लिए। वो उस मौके का फायदा उठाता है। 12वें अध्याय में शमूएल क्या करता है, विदाई लेता है। शमूएल कहता है कि अब मेरा सेवा समाप्त हो गया। लोगों को अंतिम संदेश देता है, उसके बाद विदा लेता है। 13वें अध्याय में जब कमान शाऊल के हाथ में आ गया, वो गलती करना आरंभ करते हैं। बलिदान चढ़ाने के लिए शमूएल की जिम्मेवारी है बलिदान चढ़ाना। राजा बनाया पर तुझे याजक ना बनाया। अपने सीमाओं में बंधे रहो। कुछ लोगों को नहीं मालूम है मेरा सीमा क्या है। कुछ लोगों को नहीं मालूम है मैं कहां तक जा सकता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को 2 प्रार्थना आ गया मैं सारे काम कर सकता हूं, 2 गाना आ गया मैं सारे काम कर सकता हूं। परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए बुलाया उस काम आपको करना। किन किन के साथ कॉपरेट करके काम करने के लिए बुलाया वो काम करना। शमूएल के साथ कॉपरेट करके राजा बन करके इस्राएलियों का अगुवाई करने के लिए बुलाया गया शाऊल। शमूएल आने के लिए थोड़ा देरी हो गया तो बलिदान चढ़ाने में उतर आया है। और परमेश्वर का वाणी शमूएल के पास आता है कि शाऊल को समझा दे कि मैंने उसको किस काम के लिए चुना है। और परमेश्वर उसको चेतावनी देता है। चेतावनी देने के बाद भी 14वें अध्याय में वो बड़ा एक विजय उसका बेटा योनाथान को मिलता है। उसके बाद 15वें अध्याय में हम आते हैं। मैं ये अध्यायों का कहानी इसलिए बोला, नहीं तो आप सोचेंगे कि बहुत स्किप करके गया है। उन अध्यायों में से मैं प्रचार करना जरूर चाहता हूं, पर उन अध्यायों में मैं उलझ के रहेंगे तो आगे का कहानी नहीं बढ़ेंगे, आगे की बातें मैं नहीं बता पाऊंगा। इसलिए मैंने उसको आउटलाइन आपको बता दिया है। अब आपका काम है घर में इन अध्यायों का अध्ययन करना। जब आप पढ़ोगे तो आपको जरूर इन अध्याय अब समझ में आएंगे। और 15वें अध्याय में एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी परमेश्वर उसको देता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे को अमालेकी जो लोग हैं उनको इस पृथ्वी से मिटाना है। क्यों? हम निर्गमन का पुस्तक 17वां अध्याय पढ़ने के समय वहां पर अमालेकियों के साथ इजरायलियों का युद्ध को देखते हैं। और उसका सही चित्र व्यवस्था विवरण का पुस्तक 25वां अध्याय उसका 17वां पद से लेकर के उसका 19वां पद तक लिखा है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 25 वर्सेस 17 to 19। वहां पर क्या लिखा है, अमालेकी थके हुए इजरायलियों को पीछे से आक्रमण किया। शैतान करता क्या है, पीछे से आक्रमण करता है। वो पीछे से, सामने से वो आपको कुछ नहीं कर सकता, पर वो पीछे से आक्रमण करता है। और यहां पर थके हुए इजरायलियों को अमालेकी पीछे से आक्रमण करता है। और यहोशू के अगुवाई में युद्ध लड़ने के लिए गए, मूसा की अगुवाई में मध्यस्थता करने के लिए गए। और अंत में मूसा एक बात कहते गए, यहोवा अमालेकियों को पृथ्वी से पूरी तरह से मिटा देगा, उसका नाम को भी मिटा देगा, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मूसा के समय पर पूरा नहीं हुआ, यहोशू के समय पर पूरा नहीं हुआ, न्यायियों का समय पर पूरा नहीं हुआ, शमूएल के समय पर पूरा नहीं हुआ, पर शाऊल के समय पर परमेश्वर उसको पूरा करना चाहता है। एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी। हालेलुया। आपको परमेश्वर कहीं से बुला करके लेकर के आया है,
गधे के पीछे भागने वालों को बुला करके लेके आया, सामानों के पीछे छिपने वाले को बुला करके लेके आया, सबसे छोटा बेन्यामीन गोत्र से उठा करके लेकर के आया। परमेश्वर को आपके बारे में एक योजना है। आमीन। क्या आप इस बात को अपने हृदय में अंगीकार कर सकते हैं? परमेश्वर को मेरे बारे में एक योजना है। आमीन। God has a plan for me। मेरे लिए प्रभु की एक योजना है। बच्चों, आपके बारे में परमेश्वर की एक योजना है। जवानों, आपके बारे में परमेश्वर की एक योजना है। आपको पाल पोस करके बड़ा करने का पीछे परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया, आमीन। कल हमें से कई लोग बुराड़ी में कब्रिस्तान में थे, काफी वक्त हमें उधर मिला, तो हम इधर उधर सब घूम करके देख रहे थे। हमारे पुराने लोगों से भी मिले उधर, जिनको हम उधर विदा करके आए। ओके, व्यंग्य को समझ लीजिए, राइट। ओके, हम देख रहे थे कई कब्रों में, हर कब्र में लोगों का उम्र है। 30 साल के व्यक्ति, 35 साल के व्यक्ति, 40 साल के व्यक्ति, 15 साल के व्यक्ति, 14 साल के व्यक्ति इस संसार से जब निकल गए, आपको इतनी लंबी आयु परमेश्वर ने क्यों दिया? हालेलुया। आपसे ज्यादा ताकतवर इस संसार से निकल गए, आपसे ज्यादा बॉडी फिट एंड फाइन थे, वो इस संसार से निकल गए। आपसे ज्यादा इलाज करवा सकते थे लाखों का, वो लोग इस संसार से निकल गए। मेडिकल इंश्योरेंस वाले इस संसार से निकल गए। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर जीवित क्यों रखा? हालेलुया, आमीन। हमारे बारे में परमेश्वर की एक योजना है। हमारे बारे में परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया, आमीन। कभी कभी रात में सड़कों पर निकलिए, सड़कों पर निकल करके देखिए, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को आप देखिए, रिक्शाओं के ऊपर सोने वाले लोगों को आप देखिए, फ्लाईओवर के नीचे सोने वाले लोगों को आप देखिए। तब आपको समझ में आएगा आपको उन सामानों के बीच में से परमेश्वर ने क्यों निकाला, उन दलदल में से परमेश्वर ने क्यों निकाला, उन अंधकार में से परमेश्वर ने क्यों निकाला। आपको 2 हाथ 2 पैर परमेश्वर ने दिए, आपको समझने सोचने का बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दी। हालेलुया, आमीन। उन लाखों अनाथों के तरफ नजर मारिए जो फुटपाथ पर, जो लाल बत्तियों पर भीख मांगते गए। आपको परमेश्वर ने एक माता पिता दी, आपको परमेश्वर ने एक परिवार दी, आपको परमेश्वर ने अच्छे अच्छे स्कूल दी, आपको इस शहर में परमेश्वर ने रखा है, तो उसके पीछे एक योजना है। आज कोई कहे प्रभु मेरे बारे में आपकी जो योजना है उसको पूरा करने का सामर्थ्य मुझे दे। हालेलुया, आमीन। अभिषेक एक जिम्मेवारी को लाता है, बुलाहट एक जिम्मेवारी को लाता है, परमेश्वर के द्वारा चुने जाना एक जिम्मेवारी को लाता है। पर शाऊल उस जिम्मेवारी पर खरा ना उतर सका। परमेश्वर ने अमालेकियों को नाश करने के लिए उसको भेजा, कहा दया मत करना। पर जब वो उधर गया है, उसने अमालेकियों का राजा आगाग को जिंदा पकड़ा। सबसे पहले उसका घात करना था, पर उसने उसको जिंदा पकड़ा। जब उसने देखा वहां पर अच्छे कटे लड़कों को, उसने उसको लेकर के आया कि हमारे यहां पर उसको गुलाम बना करके रखेंगे। सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा, उसको वहीं से उठा करके लाए हैं, हम अपने घरों में रखेंगे। जब जानवरों को देखे हैं, उसको उठा करके लाए हैं कि इसको भी हम हमारे घर में पालेंगे। परमेश्वर ने बोला सबको नाश कर देना, पर शाऊल वो काम नहीं कर पाए। एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी परमेश्वर ने उसके ऊपर दिया था, इतिहास रचने का जिम्मेवारी दिया था, पर उसने अपना दुश्मनों को मिटाया नहीं। हमारा भी दुश्मन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा भी दुश्मन है। कोई मनुष्य नहीं है हमारा दुश्मन, कोई मनुष्य नहीं हमारा दुश्मन। पुराना नियम में युद्ध लड़ते थे, लड़ाइयां होते थे, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे का साम्राज्य को मिटाते थे। पर नया नियम में कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है
हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, मनुष्यों से नहीं हमारा युद्ध। हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन नहीं, हमारा विरोध में बोलने वाले लोग हमारा दुश्मन नहीं, हमें सताने वाला लोग हमारा दुश्मन नहीं। हमारा दुश्मन है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आंखों की अभिलाषा को मार डालिए, जीविका का घमंड को मार डालिए, शरीर की अभिलाषा को मार डालिए। यदि उसको छोड़ोगे वो फिर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। मैंने थोड़ा सा मार दिया, मैंने थोड़ा सा खत्म कर दिया, वो दोबारा ताकतवर होकर आपके और मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए जिसको खत्म करना, जिन अभिलाषाओं को खत्म करना, जिन पापों को खत्म करना, उसको जड़ से खत्म करो। हालेलुया। आज का अमालेकी आपके और मेरे अभिलाषाएं हैं। हालेलुया, आमीन। अब समय नहीं है पर मैं इसको कंक्लूड करने के लिए लूका के सुसमाचार उसका अध्याय 4 में आना चाहता हूं। लूक चैप्टर 4 उसका 16वां पद से मैं पढ़ना चाहता हूं। ये भाग आपको पता है, मेरा कंक्लूशन है ये। लूका के सुसमाचार अध्याय 4 उसका 16वां पद से, लूक 4:16 ऑनवर्ड्स। देखिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु नासरत में आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपने रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ऐसे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जगह ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। हालेलुया, आमीन। पुराने नियम में हम एक शाऊल के बारे में देखते गए, वो अभिषेक में परमेश्वर ने उसको जो जिम्मेवारी दिया उस जिम्मेवारी में वो फेल हो गया, वो नाकाम हो गया। नया नियम में हम एक यीशु को देखते गए, बपतिस्मा के तुरंत बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक पा करके 40 दिन उपवास और प्रार्थना में समय बिताकर शैतान के ऊपर जय पा करके वो जब आराधनालय में आया, वो यशायाह नबी का पुस्तक खोल करके पढ़ा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि उसने मेरा अभिषेक किया है। क्यों? कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया, आमीन। पर आपको और मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। यीशु मसीह में जो अभिषेक मिला वो अभिषेक आपको और मुझे भी परमेश्वर ने दिया है। आपको पता है जब यीशु मसीह अपने चेलों को चुन करके उनके ऊपर फूका और बोला अब पवित्र आत्मा पाओ। यूहन्ना इस बात का कहता है, उन पर फूका और वो पवित्र आत्मा को पाया, पर वे अन्य भाषा नहीं बोले, वो पवित्र आत्मा पाया। और जब पंतकोस्त के दिन 120 लोग एक कमरे में बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर जब पवित्र आत्मा उतर आया, वो फूका हुआ अभिषेक का एक पूर्ति था वो। हालेलुया। और वो इस बात का भी पूर्ति था जो योवेल नबी के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। क्यों उंडेलेगा? शोर मचाने के लिए। क्यों उंडेलेगा? अन्य भाषा बोल के फिर जाके पाप करने के लिए। क्यों उंडेलेगा परमेश्वर का आत्मा? परमेश्वर का आत्मा इसलिए उंडेलेगा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। कैसे मेरे गवाह बनोगे? कंगालों को सुसमाचार सुनोगे, बंदियों को छुटकारा, कुचले हुओं को छुड़ाने का, अंधों को दृष्टि देने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया, आमीन। अभिषेक जिम्मेवारी को लाता है। आज क्या आप अपने अपने जिम्मेवारी को पहचान सकते हैं या पहचान पा रहे हो? अपने आंखों को बंद कर लीजिएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे पास समय नहीं है, मैं हालेलुया यदि और कोई
थोड़ा सा और समय मिला होता तो थोड़ा सा और बात करता, पर नहीं, हालेलुया, इतना काफी आज के लिए। और ओ जीसस, हालेलुया, उरमना शकना धीमना गारगा शौडरा धीरा रबा। प्यारो प्यारो प्यारो, अभिषेक 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 एक नया सामर्थ्य को जैसा लाता है वैसा एक नया जिम्मेवारी को लाता है। प्रभु से कहा, प्रभु जो जिम्मेवारी आपने मुझे दी उस जिम्मेवारी को पहचानने में मेरी सहायता कर, जो जिम्मेवारी आपने मुझे दी उस जिम्मेवारी को हालेलुया समझने में मेरी सहायता कर, उस जिम्मेवारी में बढ़ने में मेरी सहायता कर। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ जीसस, स्वर्गीय पिता धन्यवाद। प्रभु जब शाऊल को अभिषेक मिला, आपने शाऊल को एक जिम्मेवारी दी, पर शाऊल वो जिम्मेवारी को नहीं ले सके, वो फेल हो गए। प्रभु वो 40 वर्ष इस्राएल में राज्य किया, शासन किया, पर प्रभु आपके योजना के मुताबिक वो केवल 2 ही साल कर पाए। परमेश्वर वो फेल हो गए, पर नया नियम में यीशु विजयी हुआ है। यीशु विजयी हुआ है, अपना अभिषेक में यीशु विजयी हुआ। जिस काम के लिए परमेश्वर आपने अभिषेक किया उस अभिषेक में यीशु विजयी हुआ। हम उस यीशु के पक्ष में हैं। उस यीशु ने हमें अपना अभिषेक का भागीदार बनाया है और हम भी कामयाब होंगे। हमारे अभिषेक को पहचानने में हमारी सहायता कर, हमारे अभिषेक जिम्मेवारियों को उठाने में हमारी सहायता कर। जो भी बातें आप हमसे कहेंगे उसको सुनने की क्षमता हमें दे। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।